हुआ, बात नहीं कीजिए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्वास्थ्य और परिवार के बारे में, ठीक है ना। सबसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। नहीं, कॉपी बंद रखिए। स्वास्थ्य बुआ बात नहीं करो, कॉपी को बंद रखो, कलम भी चलाना नहीं, ठीक है ना। पहले प्रेम से समझ लीजिए, उसके बाद आप चलाते रहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, हम आपको बताए थे कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कितना भी विद्वान है, कितना भी पढ़े लिखे, लेकिन आपसे कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी आप योग्य है फिर भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप करना चाहिएगा भी तो आपसे होने वाला नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या उसका तबीयत ठीक नहीं तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। तो इसके लिए भारत में ना बड़ी समस्या आता है। अब भारत वाला चाहता है, भारत में देखिए दो चीजें आती है। पहला आता है कि या तो रोग पर नियंत्रण किया जाए। पहला क्या आएगा? ये हमारे जीवन का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वो तो लिखना कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। अगर मान लीजिए कार्य कुशलता के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या है? हमारा स्वास्थ्य। अगर हम स्वास्थ्य सही नहीं रहे हमारा तो क्या हम कार्य कर सकते हैं? नहीं। क्या कार्य करने के लिए कुशल है? नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझिए, स्वास्थ्य बना हमारे देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और उसमें सबसे पहले जो कहा गया कि या तो आप रोग पर नियंत्रण कीजिए। क्या कीजिए? नियंत्रण मतलब रोकिए उसको, रोगों को क्या कीजिए? रोग को नियंत्रण नियंत्रण क्या कीजिए? नियंत्रण कीजिए। या तो दूसरी समस्या कहा गया कि या तो उपचार पर ध्यान दीजिए। किस पर? उपचार की व्यवस्था। उपचार की देखिए ऐसे दो ही चीज हो सकता है। अगर आपको बीमारी हो गया है या तो उस बीमारी पर कंट्रोल कीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, या तो क्या कीजिए? रोक लगाइए, या तो उपचार की व्यवस्था कीजिए। तो हमारे भारत के जो लोग हैं उपचार पर ध्यान नहीं देते। उपचार पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे भारत जो है ये विकासशील है। भारत क्या है? विकासशील। इसकी अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है, समझा है ना। विकासशील अर्थव्यवस्था के पास इसके लिए इसे सीमित साधन मिलते हैं। संसाधन कितने मिलते हैं? संसाधन जो इसको मिलते हैं सीमित मिलते हैं। क्या मिलते हैं? असीमित संसाधन मिलने की वजह से ये उपचार पर ध्यान नहीं देता। अब देखिएगा बीमारी हमारे भारत में मलेरिया। अब मलेरिया बहुत पहले जब मलेरिया आया था, जब मच्छर काटने से लोगों की मौत हो जा रही थी, तो वो मलेरिया बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, समझा है ना। मलेरिया में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं जैसे बीमारी है भारत में। आप देखिएगा मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए फाइलेरिया। फाइलेरिया होता है कि फाइलेरिया होता है? फाइलेरिया जानते हैं आप लोग? वो जो हाथ मोटा जाता है गोरो, उसी में कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए काला जर। काला जर भी एक बीमारी था, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा क्षय रोग। क्या है? क्षय रोग। ऐसे 3-4 प्रकार की बीमारी। इससे ना साल में लाखों लोग मरते थे। कितने लोग? लाखों लोग, ठीक है ना। अब देखिए बीमारी से समस्या क्या है। एक इंसान को अगर बीमारी हो जाए ना तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो काम नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके साथ साथ उसका पैसा भी खर्च होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। चलिए हंसिएगा नहीं, ये नॉर्मल व्यक्ति हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति है। और ये व्यक्ति का मान लीजिए बीमारी हो गया। क्या हो गया? पहले कमाता था मान लीजिए 20,000 का महीना कमाता, पर मंथ कितना कमाता था?
20,000, और इसको बीमारी हो गया तो क्या कमाएगा नहीं, और साथ में इसका क्या होगा खर्च, क्या होगा खर्च। तो इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी कि खराब होगी, ये होगी ना, खराब होगी ना। यही सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो क्या स्वास्थ्य के बारे में आपको समझ में आया? ठीक है ना। लाखों क्षेत्र लोग मारे जाते थे, इतना ही ज्यादा आपको नहीं समझना है स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और सक्रिय शक्ति बढ़ाने के लिए, यही है कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए हमें क्या नहीं सर, देखिए 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन 10 लाख को बुलाया जाता है। 10 लाख बराबर क्या होता है 1 मिलियन। 1 लाख को के नहीं, देखिए के में 1000 को कहते के, 1 के बराबर 1000 होता है, तो 10 के हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। ऐसे करके 1000 यही रहता है, लाख उसमें नहीं लगता, के लिखता है उसमें। आपको 100 के लिख देगा क्या, तो 100 के क्या लिखने जाएगा, 1 लाख होगा तो कितना मिलियन क्या लिखेगा, 10 लाख को नहीं 1 मिलियन कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझे, उतारो नहीं ना, समझो पहले। हम क्या बोले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन में एक ऐसा चीज है जो हमारे परिवार को कल्याण कर सकता है। अगर हमारी स्वास्थ्य सही होगी तो हम 20,000 रुपया भी कमा सकते हैं और कोई खर्चा भी नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये 20,000 रुपया भी हमारे हाथ में नहीं आएगा और हम और ज्यादा खर्चा करेंगे। और उसके लिए कार्य कुशलता के लिए हमें क्या जरूरत है, स्वास्थ्य। रोग, जैसे में अब भारत के ऊपर समस्या आया था कि रोग को नियंत्रण किया जाए या तो उपचार की व्यवस्था किया जाए, तो भारत ने किस पर ध्यान दिया, रोग को नियंत्रण करने में, ठीक है ना। भारत है जो एक विकासशील राष्ट्र है, जो संसाधन की कमी के कारण ये क्या है, सीमित है, क्या है सीमित है। भारत में अनेक प्रकार की बीमारी है, जैसे फेमस जो है प्रसिद्ध में मलेरिया, फिलेरिया, कालाजार, श्राय रोग, अभी तो आ रहा है चिमकी बुखार। बिहार में लड़का सबको बहुत हुआ था ना, कि भारत में नहीं, चिमकी बुखार बिहार में, समझेंगे ना। अब हम कोरोना ना, छोड़िए कोरोना अब ना आया, अब तो खत्म हो गया। आवास के बारे में हम जानते हैं, किसके बारे में, आवास। वो आवास समझते हैं आप, जिस घर में, महल में, मकान में, झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आवास। मानव जीवन में 3 जो होती है प्रमुख जो आवश्यकताएं होती है, 3 होती है। कितना होते हैं, 3। पहला तो होता है खाना, क्या होता है, उसको भोजन हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है हिंदी में भोजन। दूसरा होता है वस्त्र, क्या होता है वस्त्र। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मकान, क्या है मकान, या आवास कर दीजिए। तो खाना, सॉरी भोजन लिख दें, भोजन तथा वस्त्र, भोजन तथा वस्त्र के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो किसका आता है, आवास का आता है। किसका आता है, आवास। हमारे जीवन में आवास का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आवास ना हो, अब गांव में देखिएगा आवास है वो ज्यादातर मिट्टी का होता है, किसका, मिट्टी का। अब तो गांव में अब मिट्टी का बहुत कम देखने को मिला, लेकिन ज्यादा पहले जो घर था वो किसका था, मिट्टी का था। मिट्टी का था कि नहीं था, मिट्टी से जुड़ा हुआ झोपड़ी था। लेकिन अब सरकार इस पर ध्यान दी है और धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ावा। आवास के बारे में भी हम जान लेते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना लाया गया था, एक बात है ना, इंदिरा गांधी आवास योजना। इसी योजना को बाद में ना इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास। देखिए इंदिरा गांधी थी ना, वो बहुत करेक्ट एकदम जवाब देती थी तुरंत, उसको जो भी उनको देना था ना एकदम करेक्टली देती थी। हो जाएगा ना, बांग्लादेश से जब युद्ध हुआ था तो उस समय वही थे। 75 में यहाँ 80 लगा दी थी। क्या बोलते उसको, नहीं हमको दिमाग से उतर गया है। अब देखिए आवास जो है इसकी समस्या कैसे आती है, जनसंख्या वृद्धि से। किससे, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो आवास की संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या का क्या हो रहा है, वृद्धि, तो आवास की क्या आ रही है, समस्या। क्या रही है, समस्या। दूसरा समस्या है कि लोग ना उच्च शिक्षा के लिए, बुआ रोजगार, किसके लिए, रोजगार और उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जा रहे हैं?